सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कक्षा 9th में अर्थशास्त्र का निर्धनता एक चुनौती के ब्लूप्रिंट आधारित और प्रश्न बैंक आधारित प्रश्न उत्तर। तो इस अध्याय से कुल 5 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें 1 अंक का एक प्रश्न रहेगा और 4 अंक का एक प्रश्न रहेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं 4 अंक वाले प्रश्न उत्तर। तो देखिए कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन निम्न प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 है, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और प्रकाश और शैक्षिक चिकित्सा संबंधी आवश्यकता आदि पर विचार किया जाता है। फिर है खाद्यान्न वस्तुएं, जैसे कि अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। और उसके बाद में अगला पॉइंट है, आयु, लिंग और कार्य करने की प्रकृति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं। और 5वां पॉइंट है, भारत में स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन एवं नगरीय क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर होती है। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। तो भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है। सभी राज्य में भूमि सुधार उपायों से निर्धनता कम करने में सहायता मिलती है। तीसरा है, प्रत्येक राज्य का प्राकृतिक वातावरण समान नहीं है। चौथा, प्रत्येक राज्य में मानव संसाधन के विकास पर समान नीति नहीं अपनाई गई है। और कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रयोग सुधार का कारण रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, लिखिए। तो राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार और कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है, इसके अंतर्गत सतत विकास में मदद करना ताकि सूखा, वन और कटाई और मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इस प्रावधान के तहत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। उसके बाद इस स्कीम के अंतर्गत 4.78 करोड़ परिवार को 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कराना। और इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं का हिस्सा क्रमशः 23%, 17% और 53% करवाना। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हुआ। इसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत में गरीबी का प्रमुख कारण क्या है, या भारत में निर्धनता के कोई 4 कारण बताइए। तो देखिए, नंबर 1, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, पूंजी निर्माण का अभाव और बेरोजगारी, प्रति व्यक्ति निम्न दर। अब इसके हम वर्णन देखते हैं। तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या, इस समय जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। बढ़ती हुई जनसंख्या का अर्थ है वस्तुओं की मांग में अपार वृद्धि होना। देश की संपत्ति का एक बड़ा भाग अपनी जनसंख्या के पालन में व्यय हो जाता है। विकास कार्यों को पूंजी नहीं मिल पाती। अगला है पूंजी निर्माण का अभाव। पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की आधारशिला है, परंतु पूंजी निर्माण की दर भारत में अपेक्षाकृत कम है। बेरोजगारी, निर्धनता का एक प्रमुख उदाहरण या प्रमुख कारण बेरोजगारी है। देश में बेरोजगारी की समस्या व्यापक और भीषण है। इस अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो निर्धनता के लिए एक उत्तरदायी कारण है। फिर आता है प्रति व्यक्ति निम्न आय। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम होने से यहाँ गरीबी व्याप्त है और विश्व के विकसित देशों की तुलना में प्रति व्यक्ति आय का स्तर भारत में बहुत कम है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। भारत में निर्धनता दूर करने के निम्नलिखित उपाय हैं। कृषि का विकास किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक विकास में तेजी और ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण।
तो देखिए इसमें सबसे पहले कृषि विकास। देश में कृषि के विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए। कृषि में यंत्रीकरण को बढ़ावा न देकर श्रम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तथा इसे व्यावसायिक आधार पर किया जाना चाहिए ताकि कृषि से संबंधित श्रमिक पूरे वर्ष कृषि कार्य में लगे रहें। इसके लिए सिंचाई की सुविधाओं में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। उन्नत बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा और अन्य आवश्यक वस्तुओं को उचित दर पर उपलब्ध कराया जाना। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जनसंख्या नियंत्रण। सामान्यतः देखने में आता है कि गरीब परिवार में जन्म दर ऊंची होती है, अतः इसे घटाया जाना बहुत आवश्यक है। सरकार को चाहिए कि वह जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन मूलक तथा स्वेच्छामूलक कार्यक्रम विकसित करे और इसका पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इसे छोटे परिवार को बढ़ावा देने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। पॉइंट है आर्थिक विकास में वृद्धि। गरीबी दूर करने के लिए देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना होगा। तीव्र आर्थिक विकास से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा जिससे अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। फलस्वरूप आय में वृद्धि होगी। और ग्रामीण सार्वजनिक निर्माण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण, नहर, कुएं, ग्रामीण आवास, विद्युत आदि के निर्माण कार्य प्रारंभ किए जाने चाहिए। इससे ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा और इसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारत सरकार द्वारा लागू किए गए निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को संक्षेप में समझाइए अथवा भारत में ग्रामीण निर्धनता के प्रमुख कार्यक्रमों को समझाइए। तो देखिए कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना प्रारंभ हुई और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मनरेगा एक रोजगार के लिए उपलब्ध कराया गया। तो इस प्रकार से सरकार के द्वारा किए गए प्रयास हैं। 4 अंक वाले प्रश्न हुए और ये जितने प्रश्न बताए गए हैं ये परीक्षा उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब हम आपको 1 अंक वाले प्रश्न बता रहे हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? तो यह कब प्रारंभ हुई? 1999 में प्रारंभ हुई। इसके बाद देखते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुई तो यह 1993 में प्रारंभ हुई। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण संगठन के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह सितंबर 2005 में लागू हुआ है। काम के बदले अनाज योजना सन 2004 में प्रारंभ हुई। इसके बाद हम देखते हैं सत्य असत्य। अन्नपूर्णा अन्न योजना वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है, सत्य। अंत्योदय कार्ड का संबंध सभी निर्धनों से है, यह भी सत्य है। MSP अर्थ न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यह सत्य है। भारत में प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है, यह भी सत्य है। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिए खालिस्तान उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए। तो निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार ने अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। फिर देखिए काम के बदले अनाज कार्यक्रम 2004 में प्रारंभ हुआ है। अश्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। रबी जो गेहूं खालिस्तान की फसल है तो गेहूं रबी की फसल है। अब हम देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो मनरेगा, हरित क्रांति और निर्धनता और नीति आयोग के उत्तर देखिए। तो मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को मनरेगा कहा गया। फिर आता है हरित क्रांति, कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाना, यह हरित क्रांति है। फिर आता है निर्धनता। तो निर्धनता न्यूनतम मूल्य या न्यूनतम जीवन यापन न कर पाना निर्धनता कहलाता है। उसके बाद में आता है नीति आयोग। तो देश के समृद्ध और अधोसंरचना विकास के लिए किया जाने वाला आयोग नीति आयोग कहलाता है। अब हम देखते हैं सही जोड़ियां। तो सही जोड़ी में देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार अध्याय के 1 नंबर वाले कुछ क्वेश्चन आंसर हुए। आने वाले वीडियो में हम नेक्स्ट अध्याय के क्वेश्चन आंसरों की जानकारी देंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त करें और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की जानकारी सभी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। धन्यवाद।